Hello everyone, thank you so much for watching Chemistry Basta. Welcome back to another new chemistry session. But स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन. आज हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल का मीनिंग होता है आदर्श. ठीक है, जैसे आदर्श बच्चे होते हैं ना जो हर बात को माने, जैसे आप कहो वैसे ही माने, ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करते हैं, जिसमें कि मेन कंडीशन है हमारा रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है. तो बट फिर भी एक बार बता देते हैं कि क्या होता है रॉल्स लॉ. मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में दो कंपोनेंट है ए एंड बी. तो रॉल्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा बी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के. और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम रख देते हैं पी नॉट बी इंटू का काय बी. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है. सिमिलरली अगर हम बात करें सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट के लिए पी ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के. और पी ए किसके इक्वल होगा हमारा पी नॉट ए इंटू का काय. ये हमारा नेक्स्ट फॉर सॉल्वेंट के लिए. तो दो कंडीशन फॉलो होती है फॉर सॉल्यूट के लिए रॉल्स लॉ एंड फॉर सॉल्वेंट के लिए. नेक्स्ट कंडीशन है हमारी यहाँ पे रॉल्स लॉ की कि जब भी ये सॉल्यूशन बनते हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ जीरो होता है. इट मीन्स ना तो मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन होता है, ना ही कोई अट्रैक्शन होता है, ना ही वॉल्यूम आपका इंक्रीज करता है, ना ही यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करता है. नेक्स्ट कंडीशन है जो चेंज इन एंथैल्पी होती है. जब आप एक सॉल्यूशन बनाते हो वो क्या होते हैं, जीरो होती है. एंथैल्पी का मतलब ये है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती, ना तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता, ना ही एनर्जी रिलीज होती, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी नहीं होता. चेंज इन एंथैल्पी कितनी होती है आपकी, जीरो होती है. और लास्ट जो मेन कंडीशन है वो ये है, हम जानते हैं कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तब हमारे क्या बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं. ठीक है, और सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो उनकी इंट्रैक्शन होती है बी बी की और ए की, जब वो पुराने बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं तभी तो एक नया सॉल्यूशन बनता है हमारा. तो जो इनकी इंट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट की, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आइडियल सॉल्यूशन में. हालांकि कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, 100% कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता. ये एक हाइपोथेटिकल एग्जप्शन है, बट हम ये बोल सकते हैं कि हाँ जो 99% इन कंडीशन को फॉलो करें उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस. तो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशन जो क्या करें, आपके रॉल्स लॉ को फॉलो करें ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, हर कंसंट्रेशन पे. एक्सप्रेशन P इक्वल्स टू होता है P नॉट काय, काय मतलब मोल फ्रैक्शन. कंडीशन डेल्टा H इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा V इक्वल्स टू जीरो. एंड जितनी भी इंट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं, इंट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, हर एक कॉम्पोनेंट की, चाहे वो प्योर फॉर्म में हो चाहे वो सोल्यूशन में हो, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है सोल्यूशन ऑफ N-हेक्सेन, N-हेप्टेन, नेक्स्ट ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन एंड द लास्ट वन इज बेंजीन एंड टोलिन. आपको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. या तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि वो आपसे डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछ ले कि 1 मार्क्स में आइडियल सॉल्यूशन की आप एग्जाम्पल दे दीजिए, या फिर वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल दे दें और वो तब आपसे पूछें कि बताइए कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, आइडियल है या फिर नॉन आइडियल है. नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. जनरली सॉल्यूशन हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं. मतलब यहाँ जो P होता है वो P इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट इंटू एक्स. कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कंपोनेंट B है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो अपने प्योर कंपोनेंट उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा. सिमिलरली जो PA होगा वो नॉट इक्वल्स टू होगा P नॉट A इंटू का काय. ठीक है, अब नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या है, या तो वैल्यू ज़्यादा आएगी या फिर वैल्यू कम आएगी, या तो वैल्यू लेस देन आएगी या फिर वैल्यू ग्रेटर देन आएगी. ठीक है,
नेक्स्ट जो मेन कंडीशन है वो ये है अगेन कि जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स हेयर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, या फिर प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, मतलब जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही होगी। ठीक है, दो कंडीशन है। डेल्टा एच या तो बढ़ाएगा जीरो से या फिर वो लेस देन होगा। सिमिलरली डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि या तो मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, या फिर उनमें अट्रैक्शन हो रहा होगा। अट्रैक्शन का मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा, या तो चेंज इन वॉल्यूम बढ़ाएगा जीरो से या फिर चेंज इन वॉल्यूम छोटा आएगा जीरो से। नेक्स्ट, जितनी भी इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती हैं। इट मीन्स कि जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उनकी जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं या तो वो ज़्यादा होंगी किससे, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट से, या हम बोल सकते हैं ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, कम आएगी। तो दे आर द मेन कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स है फर्स्ट इथेनॉल एंड एसीटोन, नेक्स्ट कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, नेक्स्ट फिनॉल एंड एनिलीन, एंड द लास्ट वन इज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, ये सारे एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, नॉन आइडियल को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कंडीशन इज a non-ideal solution can show either positive or a negative deviation from Raoult's law। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग होता है द डेविएशन विल बी कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट टोटल प्रेशर आर ग्रेटर देन प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट लॉ। इट मीन्स कि जो वैल्यू आएगी कंपोनेंट की ना सोल्यूशन, वो हमेशा बड़ी आएगी किससे, उसके प्योर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई बाय उसके मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, मतलब जो पी बी होगा वो वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी किससे, पी नॉट बी इंटू का काई बी। सिमिलरली पी ए होगा वो बड़ा होगा किससे, पी नॉट ए इंटू काई। तो दे आर द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। नेक्स्ट कंडीशन यही है हमारी कि जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, जीरो से। इट मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी। एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि प्रोसेस कैसा हो रहा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज डेल्टा वी जो होगा वो बढ़ाएगा जीरो से। इट मीन्स कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, रिपेल कर रहे होंगे वो आपस में, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज पॉजिटिव डेविएशन की, जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन में उनकी जो इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इंट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो वीक होंगी किससे, आपके प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। ठीक है, यही रीज़न होगा कि अगर फोर्सेस वीक हैं तो ये जो बॉन्ड है वो जल्दी टूटेगा, ज़्यादा वेपर्स बनेंगी, तो जो एक्चुअल प्रेशर होगा वो क्या होगा, बड़ी आएगी वैल्यू, उसके अपने प्योर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए इस पॉइंट को, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देते हैं और सोल्यूशन बन जाता है, वहाँ वाले केस में जो सॉल्वेंट के जो फोर्स हैं, मतलब जो इंट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वीक होती हैं एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट से एंड सॉल्यूट से। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स में एस्केप टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है आपका किससे, पी नॉट इंटू एक्से से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, इथाइल अल्कोहल अगर हम बात करें, इथाइल अल्कोहल है C2H5OH और यहाँ पे जनरली होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2। जब आप इसमें एसीटोन डाल देते हो ना, तो ये क्या होता है, जो CS2 की जो डाइपोल इंट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि जब सोल्यूशन बनता है
यहाँ वाले केस में सॉलिड सॉल्वेंट के केस में यहाँ पे जो एस्केपिंग पावर होंगी, टेंडेंसी होगी मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ज़्यादा वेपर्स बनेंगी और पॉजिटिव डेविएशन होगा फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन C6H6। The last one is acetone and benzene. Acetone मतलब CH3CO CH3। तो अगेन स्टूडेंट आपको ये एग्जांपल याद करने हैं। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं रॉल्स लॉ का ग्राफ। रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ ये कहता है कि मान लो ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ वाले केस में जो ग्राफ आता है ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर हमारा जो एक्स भी है इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है तो जो एक्स है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है? इस डायरेक्शन में। तो ग्राफ कैसे आता है हमारा? स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब पी बी के लिए। सिमिलरली अगर पी बी इस डायरेक्शन बढ़ रहा है तो पी ए किस डायरेक्शन बढ़ेगा? इस डायरेक्शन में। और जहाँ पे दोनों लाइन आपस में कट करते हैं वो क्या होता है? हमारा पी टोटल। और पी टोटल किसके इक्वल होता है? पी बी प्लस का पी ए के, ठीक है। ये नॉर्मल ग्राफ है आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। और अगर आप पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो पी होता है वो बड़ा आएगा किससे? पी ए नॉट। यहाँ की कंडीशन क्या है हमारी, जो पी है वो बड़ा आएगा किससे? पी नॉट इंटू का काय से। एक्चुअल में तो ये लाइन ये आनी चाहिए अगर आइडियल है, ठीक है, बट ये नॉन आइडियल है, मतलब आपके डेविएट कर रहे हैं फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये जो अपर लाइन शो कर रही है, अपर कर्व शो कर रहे हैं, दैट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेक्स्ट नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो अब अपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, जो P होगा वो लेस देन होगा P नॉट एक्सेस, मतलब द डेविएशन इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट टोटल प्रेशर आर लेस देन द प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पी बी हमेशा लेस देन होगा किससे? P नॉट बी इंटू का काय बी। सिमिलरली जो पी ए होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए इंटू का काय ए, ठीक है। वैल्यू लेस देन आएगी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स लेस देन जीरो का मतलब क्या है, जो एंथैल्पी होगी कैसी होगी, वो नेगेटिव में जाएगी, मतलब प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। और जो वॉल्यूम हो रहा होगा वो लेस देन जीरो हो रहा होगा, मतलब वॉल्यूम यहाँ जो इंटरैक्टिव फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी। स्ट्रॉन्ग होगी तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज करेगा। एंड द मेन कंडीशन इज, मेन कंडीशन क्या है, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो सॉल्यूशन में जो होंगी इंटरैक्टिव फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग होंगी एज कम्पेयर टू प्योर कॉम्पोनेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट। दिस इज द रीजन, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स की जो एस्केपिंग पावर है वेपराइज होने की वो क्या होंगी? कम होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। नेक्स्ट हमारा फिनॉल एंड एनिलीन, ठीक है। फिनॉल एंड एनिलीन के केस में हम देख सकते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है हमारा बेंजीन के ऊपर OH एंड एनिलीन का होता है बेंजीन के ऊपर NH2। तो यहाँ वाले केस में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ वाले केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है किसकी? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम मिलाते हैं। इसलिए जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा? एस्केपिंग पावर कम हो जाएगी, इसलिए वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, मतलब सारी वैल्यू लेस देन आएंगी आपकी एक्चुअल वन से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है CCl3H एंड एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। अगेन यहाँ वाले केस में भी क्या होता है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, सॉरी ये Cl है, ठीक है। किस किस के बीच में? आपका H एंड O के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाते हैं।
बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इवेपोरेट नहीं हो पाते, एस्केप नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम आता है एक्चुअल वन से। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। नेक्स्ट अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल लाइन ये आनी चाहिए, तब की बार क्या आएगी आपके लेस देन आएगी एक्चुअल से, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये यही शो कर रहे हैं, हमारा जो पी बी है वो लेस देन है किससे, पी नॉट बी इंटू काई बी, एंड सिमिलरली जो पी ए है वो लेस देन होगा पी नॉट ए इंटू का काई। मतलब ग्राफ क्या आएंगे वो डाउनवर्ड आएंगे, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।